ख्यात किसे कहते हैं? ख्यात किसे कहते हैं? तो राजाओं द्वारा अपने सम्मान में, सफलता में, उपलब्धियों में या फिर विशेष कार्यों के लिए लिखवाया गया विस्तृत इतिहास ही क्या कहलाती है? ख्यात कहलाती है। देखो भाई दोस्तों, ख्यात कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और राजाओं द्वारा अपने सम्मान में, सफलता में, विशेष कार्यों के लिए लिखवाया गया विस्तृत इतिहास, विशेष कार्यों के लिए लिखवाया गया विस्तृत इतिहास, विस्तृत इतिहास ही क्या कहलाती है दोस्तों? ख्यात कहलाती है। ख्यात का लेखन कार्य किसके काल में प्रारंभ होता है? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। और ख्यात का जो नामकरण है वो किस पे रखा जाएगा? राजवंश पे लिखा जाएगा, राज्य पे लिखा जाएगा, और लेखक अपने नाम से भी ख्यात लिख सकता है। आगे देखो कौन कौन सी ख्यात है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, नंबर 1 पे आती है नैणसिरी ख्यात। कौन सी आती है दोस्तों? नैणसिरी ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है? मुणोत नैणसी द्वारा। किसका दरबारी कवि होता है? जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि होता है। देखो भाई, किसके द्वारा लिखी जाती है? मुणोत नैणसी द्वारा। किसका दरबारी कवि होता है? तो जोधपुर के जसवंत सिंह फर्स्ट का, जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि होता है। ध्यान में रखना। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, विश्वसनीय ख्यात है और राजस्थान की प्रथम ख्यात मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात, राजस्थान की सबसे विश्वसनीय ख्यात और राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी मानी जाती है? मुणोत नैणसिरी ख्यात। तुलना किससे की जाती है दोस्तों? बाबरनामा से। किससे की जाती है? बाबरनामा से। और कौन सी बातें हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो इसकी जो कौन सी भाषा में लिखी जाती है? कौन सी भाषा में? तो डिंगल भाषा में। भाषा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? डिंगल भाषा। ये इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है नैणसिरी ख्यात के बारे में। मुणोत नैणसी, आगे देखो भी मुणोत नैणसी के बारे में कौन सी बातें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जन्म होता है 1611 के अंदर जोधपुर के अंदर ओसवाल परिवार में। देखो भी, जन्म होता है 1611 के अंदर जोधपुर ओसवाल परिवार में। और मृत्यु कब होती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है 1671 के अंदर। जसवंत सिंह प्रथम द्वारा गबन का आरोप लगा करके हत्या करवा दी जाती है। पिता का नाम जयमल। पिता का नाम क्या है भी? जयमल। राजस्थान का प्रथम इतिहासकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, राजस्थान का प्रथम इतिहासकार मुणोत नैणसी। राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना जाता है। राजस्थान में जनगणना का अग्रज मुणोत नैणसी को। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा भी? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? मुणोत नैणसी को। आगे देखो ग्रंथ, मुणोत नैणसी ख्यात के बारे में पढ़ चुके हैं। मारवाड़रा परगनारी विगत। आगे कौन सा है भी ग्रंथ? मारवाड़रा परगनारी विगत। इसके बारे में अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? तो देखो भाई, इसमें जोधपुर के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है भी। देखो, जोधपुर की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जोधपुर की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो मारवाड़ी परगनारी विगत से मिलती है। और कौन सी बातें अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है भी। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर, गजेटियर कहते हैं भी दोस्तों। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ी परगनारी विगत को। और इसकी तुलना किससे की जाती है दोस्तों? तुलना किससे की जाती है? आईने अकबरी से। आईने अकबरी से, ध्यान में रखना भी, आईने अकबरी से इसकी तुलना की जाती है। आगे देखो भाई, 2 नंबर ख्यात है भी मुंडियारी ख्यात। 2 नंबर ख्यात कौन सी है?
मुंडियार ख्यात। इसके अंदर देखो अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो इसका लेखन कार्य है किसके द्वारा लिखी गई है, चैनदास बारड़ द्वारा। इसे राठौड़ों की ख्यात कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, इसे राठौड़ों की ख्यात कहते हैं। और इसके अंदर राव सिंहा से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास मिलता है, राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास मिलता है। आगे देखो 3 नंबर ख्यात, दयालदास ख्यात। तीसरी ख्यात कौन सी है दोस्तों, दयालदास ख्यात है। इसके बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, तो रचना किसके द्वारा की जाती है, दयालदास सिंडाइस द्वारा। किसके द्वारा लिखी जाती है, दयालदास सिंडाइस द्वारा। और ये किसके दरबारी कवि होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं बीकानेर के रतन सिंह के, बीकानेर के रतन सिंह के, रतन सिंह के दरबारी कवि होते हैं। इसे कहते हैं बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। किसे कहते हैं दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयालदास ख्यात को कहते हैं। नोट लगा करके यहीं पे लिखो, आप बाद में कंफ्यूज हो गए तो कहते हैं राठौड़ों की ख्यात है। किसे कहते हैं, राठौड़ों की ख्यात है, राठौड़ों की ख्यात, मुंडियार ख्यात को। ठीक है, अगर आपको पूछे राठौड़ों की ख्यात किसे कहते हैं, तो मुंडियार ख्यात को। अगर बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात पूछे तो अपना आंसर क्या होगा, दयालदास ख्यात है। आगे देखो राजस्थान की अंतिम ख्यात है, राजस्थान की अंतिम ख्यात पूछे तो दयालदास ख्यात है। अगर प्रथम पूछे तो नैणसी ख्यात है, यहीं पे लिख लो, प्रथम नैणसी ख्यात है, नैणसी ख्यात को कहते हैं। आगे देखो जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है, बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। आगे देखो नंबर 4, जोधपुरी ख्यात। चौथी ख्यात कौन सी है दोस्तों, जोधपुरी ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है, आयदाने खिड़िया द्वारा। किसके द्वारा लिखी जाती है, आयदाने खिड़िया द्वारा। इसमें वर्णन मिलता है राव सिंहा से लेकर के महाराजा तखत सिंह तक। अगर जोधपुर ख्यात की बात करें तो इसमें वर्णन मिलता है राव सिंहा से लेकर के तखत सिंह तक। अगर मुंडियार ख्यात की बात करें तो वहां पे उल्लेख मिलता है राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक उल्लेख मिलता है। ये बातें ध्यान में रखनी है। 5 नंबर ख्यात देखोगे, बांकीदास ख्यात। 5वीं ख्यात है दोस्तों बांकीदास ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है, बांकीदास आसिया द्वारा। और जोधपुर के मान सिंह का दरबारी कवि होता है। देखो बांकीदास आसिया द्वारा, जोधपुर के मान सिंह का दरबारी कवि होता है और गद्य में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, गद्य में लिखी जाती है। एक नोट लगा करके लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट बातें भी नोट लगा के लिखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सबसे विश्वसनीय ख्यात, सबसे विश्वसनीय ख्यात। तो अपना आंसर क्या होगा अभी, बांकीदास ख्यात है। क्या होगा, बांकीदास ख्यात है। अगर अपने से सीधा पूछे कि राजस्थान की सबसे विश्वसनीय ख्यात कौन सी है, तो अपना आंसर क्या होगा, नैणसी ख्यात। अगर अपने को स्टेटमेंट देकर के पूछे कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सबसे विश्वसनीय ख्यात कौन सी है, तो नैणसी ख्यात। अब वो देखो कि किसके दरबार में कौन सा कवि रहता था, कौन सा लेखक रहता था, नैणसी। नैणसी किसके दरबार में रहते भी, जोधपुर के जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह प्रथम के। आगे देखो दयालदास। दयालदास किसके दरबार में रहते भी, बीकानेर के रतन सिंह के। रतन सिंह का दरबारी कवि था। आगे है बांकीदास। बांकीदास ये किसके दरबार में रहते भी, जोधपुर के मान सिंह के, मान सिंह की। ये बातें भी ध्यान में रख लेना। आगे देखो कौन सी ख्यात है, मारवाड़ी ख्यात। कौन सी दोस्तों, मारवाड़ी ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है, त्रिलोकचंद जोशी द्वारा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधा नाम याद रख लेना। और जैसलमेर ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है, अजीतमल मेहता द्वारा। उदयभान चंपावत ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है, उदयभान चंपावत द्वारा। भंडारिया ख्यात, भंडारियों ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है, नरसिंह द्वारा। जसवंत सिंह ख्यात किसके द्वारा,
तिवरी गांव के पुरोहितों द्वारा। किसके द्वारा? तिवरी गांव के पुरोहितों द्वारा। पंचोली शिवकर्ण लालचंद्री बई किसके द्वारा लिखी जाती है? शिवकर्ण पंचोली द्वारा। किसके द्वारा? पंचोली द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772 के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।